Assalamualaikum Sharks, it's Mohammad Shoaib, founder of Medic Patron. And Umar Abdurrahim, founder of Medic Patron. तो Sharks, 2021 में हमारा एक फ्रेंड अपने फादर की कैंसर ट्रीटमेंट के लिए पाकिस्तान आया, तो उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कल्चरल बैरियर था, सेकेंडली लैंग्वेज बैरियर, बिकॉज वो पर्शियन लैंग्वेज बोलते थे और यहाँ पे मोस्टली लोगों को पर्शियन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में इशू होता है। थर्डली उनको ये नहीं पता था कि किस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाना है, उनको डिफरेंट इश्यूज फेस करने पड़े ड्यूरिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट, फार्मेसीज में, लेबॉर्ट्रीज में। एंड विद सैड न्यूज़ उनके फादर की पाकिस्तान में कैंसर की वजह से डेथ हो गई। सो वी वर लाइक इट शुड नॉट हैपन अगेन। हमने इस प्रॉब्लम को जब स्टडी किया तो वी सॉ कि एक इंडस्ट्री है विद द नेम ऑफ मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री। इन पाकिस्तान काफ़ी पेशेंट्स को इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं जब वो एक एरिया से दूसरे एरिया ट्रैवल करते हैं फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। एंड ऑल्सो देयर इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी वी कैन अर्न। तो बीइंग अ बिजनेस स्टूडेंट हमने एक 2022 में अपना स्टार्टअप विद द नेम ऑफ मेडिक पैट्रॉन वी वैल्यू योर लाइफ स्टार्ट किया। तो शार्क्स हम पेशेंट्स को एंड टू एंड मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम उनको न्यू सिटी में अकोमोडेशन प्रोवाइड करना, उनको डिज़ायर्ड डॉक्टर के पास लेके जाना, उनको विद इन सिटी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, उनको फार्मेसीज और लेबॉर्ट्रीज में हेल्प करना। इन शॉर्ट उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करना। तो शार्क्स, आज हमारी आज के 50 lakhs फॉर 10%। तो आप में से कौन हमारे साथ जुड़ना चाहेगा इस ग्रोइंग मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री में? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल शार्क टैंक में खुशामदीद। थैंक यू सर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आपका जो रीज़न था जो आपने बताया, जिससे शुरुआत की आपने ये, तो इट्स वेरी इंस्पायरिंग। आप ये बताएं कि आप लोगों एक दूसरे को कैसे जानते हैं और कब से जानते हैं और किस तरह ये बिज़नेस स्टार्ट किया आपने, और अभी करंटली इसके अंदर क्या प्रोडक्ट, जो कोर प्रोडक्ट है, उसको सेल कर रहे हैं आप? ओके, तो हम दोनों बेसिकली बैचमेट हैं। हम लोगों ने 4 साल जो है, एक साल जो है वो BBA जो है वो अपना कंप्लीट किया है। रिसेंटली 2 मंथ्स पहले हमारा जो है डिग्री जो है वो कंप्लीट हुई है। हमने अपना स्टार्टअप जब स्टार्ट किया था तब हम लोग 3rd सेमेस्टर में थे, हमने इस आइडिया में काम करना शुरू किया था। एंड इन 4th और 5th सेमेस्टर हमने प्रॉपर्ली जो है इसके ऊपर रेवेन्यू जनरेशन जो है वो स्टार्ट किया था। टॉकिंग अबाउट जो हमारा मेन प्रोडक्ट जो सर्विस है, तो हम एक पेशेंट को जब वो लाइक बेसिकली वी आर अ पेशावर बेस्ड स्टार्टअप, तो एक पेशेंट मोस्टली जो पेशावर जो आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें डिफरेंट जो जगहें आती हैं, तो उसमें मेन है नॉर्थन एरियाज लाइक फ्रॉम द गिलगित एंड चित्राल लोग पेशावर आते हैं। सेकेंडली द न्यूली मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट्स जिनको हम एक्स-पाटा के नाम से जानते हैं, वहाँ से डिफरेंट पेशेंट्स पेशावर आते हैं। एंड वी हैव सम चंक ऑफ इंटरनेशनल कस्टमर्स जो अफगानिस्तान से लीगली जो है पाकिस्तान आते हैं फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, बिकॉज पेशावर उनको नियर बाय पड़ता है और अफोर्डेबल रेट्स में वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट मिलती है। तो हम इन पेशेंट्स को जो है वो टारगेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम उन पेशेंट्स की जो है वो नीड असेसमेंट करते हैं कि उनको क्या इश्यूज़ हैं और उनकी लाइफ, फॉर एग्जांपल उनको किस चीज़ की ट्रीटमेंट चाहिए। देन हम उनके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं एंड उनको फिर हम उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करना विद इन द पेशावर सिटी, उनको ट्रांसपोर्टेशन में अगर हेल्प चाहिए इन द मूविंग फ्रॉम द देयर अकोमोडेशन टू द हॉस्पिटल, और अगर फॉर एग्जांपल इंटर सिटी उनको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उनको उनका डिज़ायर्ड डॉक्टर उनको हम डॉक्टर शॉर्टलिस्ट करके देते हैं। एंड दिस डॉक्टर शॉर्टलिस्टिंग हम उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर बजट करके देते हैं, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर उन लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना है या पब्लिक हॉस्पिटल्स में जाना है अकॉर्डिंगली। एंड देन उसके बाद उनको फार्मेसीज, लेबॉर्ट्रीज, इनकी जितनी भी मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें उनको हेल्प करते हैं। आप दोनों इक्वल शेयर होल्डर्स है कंपनी में? नहीं, लाइक आई एम द CEO एंड ही इज़ द COO। मेरे पास जो है मेजर चंक है ऑफ द कंपनी। लाइक बेसिकली हम 4 को-फाउंडर्स हैं, हमारे साथ 2 और भी को-फाउंडर्स हैं जो आज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बिकॉज उनके प्रायर कुछ कमिटमेंट्स से। उनमें से हमारे साथ एक फीमेल फाउंडर है जो बेसिकली नॉर्थन एरियाज़ को देखती हैं, उसका PR देखती हैं, शी इज़ फ्रॉम चित्राल, तो वो मोस्टली वहाँ पे होती हैं। एंड सेकेंडली हमारे एक और फाउंडर हैं, तो वो जो है NMDs को जो है वो देखते हैं। तो दे बोथ आर लाइक करंटली ब्रेकडाउन दीजिए। सॉरी, आपकी इक्विटी स्प्लिट क्या है? ओके, तो इक्विटी स्प्लिट जो है वो 55% एज अ CEO मेरे पास है एंड 15% इन बाकी टीम के पास। आप लोग ने इन्वेस्ट किया कंपनी के अंदर में कैश? इनिशियली जो है हमने इन्वेस्टमेंट की थी 2 लाख इन्वेस्टमेंट की थी, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 2 लाख इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद बाकी जो है हम जो अपना प्रॉफिट जो जनरेट करते हैं उसको फिर हम री इन्वेस्ट कर देते हैं। आप लोग की टेक्नोलॉजी अपनी वेबसाइट है अभी? करंटली जो है हमारी वेबसाइट जो हमने बनाई थी, बट अभी वो राइट नाउ जो है उसमें हम अपना वेब पोर्टल जो है वो इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अनअवेलेबल है, बट इन द कमिंग 1 और 2 वीक्स जो है वो वापस से लाइव हो जाएगी। अभी तक आप लोगों ने कुछ सेल करी है? जी, अभी तक जो है हम लोगों ने 600+ कस्टमर्स को जो है वो केटर किया है विद लाइक फ्रॉम इन द लास्ट 20 मंथ्स, और हमारा जो अभी तक का जो रेवेन्यू है तो वो ऑलमोस्ट 50 lakhs है। मुझे पूरा मैनुअल प्रोसेस लग रहा है, यानी आप मैन्युअली बात करते हैं फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे,
तो ये सही बात है कि अभी पूरा मैनुअल है और आपकी विजन क्या है कि मैनुअली रहेगा, यानी आपको लोगों को मिलना है, बातें करनी है, या ऑटोमेटिक कुछ प्रोसेस डिजिटाइजेशन है इसमें आपका प्लान रहा? अफगानिस्तान से जो लोग आते हैं टेक्नोलॉजी इतने लिटरेट नहीं होते, उनको टेक्नोलॉजी वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो इसी वजह से हम मैनुअल प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है। लेकिन हमने वेब पोर्टल जो अभी जिस पर काम हो रहा है उसमें ये होगा, जो हमारे एम्बेसडर है और असिस्टेंट है उनको कनेक्ट करना, इस तरह हमारा जो प्रॉपर डेटा होता है उनको सारा एनालाइज करना, उसके लिए हमें वेब पोर्टल चाहिए। तो बेसिकली इट्स अ मैनुअल प्रोसेस राइट नाउ, but in future inshallah we will go to automation. So I've made my decision. Maybe. I've made my decision. जो पर्टिकुलर सेगमेंट में आप लोग काम कर रहे हो वो मुल्क के लिए भी बहुत अच्छा है और एक बड़ा अच्छा निज़ाम है जिस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो, बट मेरी इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर एक्सपर्टीज़ नहीं है और मैं इसको स्केल करने में आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। सो फॉर दैट रीज़न आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैंने भी मेरा फैसला बना लिया। एक्चुअली आई वाज वेरी एक्साइटेड मैंने जब देखा। मुझे लगता है जो आप डिजिटाइजेशन पे फुली फोकस कर ले और जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स है जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स जैसे दांत के लिए, बाल के लिए, ऐसे चीज़ पे फोकस करो तो ये बेटर होगा। और इंशाल्लाह आप वेबसाइट को बिल्ड कराओ, ये से ऑटोमेशन थोड़ा देख लेना, और इंटरनेशनल जो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा डाल सकते हैं इसमें, ये मौके पे देख लो। इंशाल्लाह अगली शार्क टैंक में वापस आना, बट फॉर दिस राउंड आई वुड बी आउट एट दिस पॉइंट। मेरा भी यही डिसीजन है, बिकॉज आई थिंक इट्स टू अर्ली स्टेज टू जनरेट फंड्स फॉर दिस प्रोजेक्ट। आपको पहले वेबसाइट या ऐप या पोर्टल बनाना पड़ेगा और आपको स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ेगी किस तरह से रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट हो, कि आपके पास लोग आएँ मे बी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशन, शायद ऑनलाइन कंसल्टेशंस या समथिंग लाइक दैट, या बाइंग मेडिसिन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कि आप डिलीवरी करें। कोई इस तरह की चीज़ें आपको स्ट्रेटेजाइज करनी पड़ेंगी। और मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू हेल्प यू इन दिस एज अ शार्क, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अब बाकी शार्क्स का भी सुन लेते हैं डिसीजन क्या है इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप कर रहे हैं इसमें अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लाइक द अदर शार्क्स हैव सेड थोड़ा सा अर्ली है इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे आप हैं इस वक्त। एक और जो मुझे इशू नज़र आता है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा मैंने खुद हेल्थ टेक में इन्वेस्ट नहीं किया अभी तक पाकिस्तान में, बिकॉज हर बंदा को एक बहुत फ्रैगमेंटेड है, कोई 7-8 डिफरेंट लोग सॉल्व कर रहे हैं और इसको रेप्लिकेट करना इतना मुश्किल नहीं है। कोई मुझे मोट नहीं नज़र आ रहा अराउंड द बिजनेस। कोई भी जो एग्जिस्टिंग ओला डॉक या एनी ऑफ दीज गाइज ये इस पोर्टल को भी लॉन्च कर सकते हैं, बट जो आपकी अप्रोच है इन टर्म्स ऑफ जो मैनुअल प्रोसेस, इट्स अ टेक इनेबल्ड बिजनेस। सो उसमें प्रोसेसेस इसी तरह होती हैं कि मैनुअली शुरू होती हैं व्हाट्सएप पे और फिर इवेंचुअली पोर्टल पे आप आ जाएंगे। वो मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे एंड आई एम कॉन्फिडेंट, बट आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। आई एम आउट फॉर टुडे। थैंक यू सर। एंड मैं एग्री करता हूँ फैसल की बात से कि ये टेक इनेबल्ड बिजनेस है, ये टेक बिजनेस नहीं है। आप पोर्टल ज़रूर बनाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई पोर्टल के ज़रिए पूरा एंड टू एंड कर लेगा। आप इसको समझ सकते हैं एक बहुत हाई एंड कॉन्सियज सर्विस बन सकती है। और रुमाना ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक है कि जो हाईएस्ट मार्जिन प्रोडक्ट है ना, जिस तरह मिडल ईस्ट से, यूएस से, यूरोप से जो पाकिस्तानी रहते हैं, वहाँ पर लेट्स से जो टीथ इम्प्लांट्स होते हैं, सर्जरीज के लिए आते हैं बाकायदा, उनकी जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है। सो मे बी आप पहले इंस्टेड ऑफ गोइंग ब्रॉड इसको एक प्रोडक्ट पे फोकस कर लें, लेट्स से सिर्फ टूथ इम्प्लांट पे, और उसको फिर मार्केट करें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, बिकॉज वहाँ पर अमेरिका में अगर ये सारे दांत लगाए जाएँ तो 30-40 डॉलर पे लगते हैं, यहाँ कितने 7-8 लाख रुपए में ये ट्रीटमेंट हो जाते हैं, तो मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक थोड़ा सा अर्ली हैं आप लोग, जैसा सब ने कहा। सो मेरा भी यही ओपिनियन है, बट स्टे ऑन ट्रैक। ये कम पैसों से भी आप इस बिजनेस को बहुत अच्छा बना सकते हैं। I wish you all the best, but for today I'm out. Thank you. Thank you so much. All the best. Thank you for coming to Shark Tank. Hafiz.